बच्चों, कल की कक्षा में हमने बात किया था इस कविता के 2 अनुच्छेद की। भावार्थ आज अगले कुछ 3 अनुच्छेद की बात हम करेंगे इस कक्षा में। मैं नीर भरी दुख की बदली, कवित्री हैं महादेवी वर्मा, जो कि छायावाद की स्तंभ रही हैं। और इसमें इस कविता में इन्होंने बदली की तुलना एक स्त्री के जीवन से की है, एक स्त्री के रूप से की है। एक तरह प्रकृति का चित्रण भी है बखूबी, और दूसरी तरफ एक स्त्री के जीवन का संघर्ष भी है। आज की पंक्तियां हैं, मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल। क्षितिज आसमान, भ्रिकुटी मतलब होता है भौं, घिर धूमिल, धूमिल मतलब होता है धूल के कण का। वो कह रही है कि बादल कुछ इस तरह से आसमान में घिरता है, ऐसा लगता है जैसे आसमान के भौएं में कुछ चढ़ गया हो। चिंता का भार बनी अविरल, कह रही है कि बादल आसमान में ऐसे मंडरा रहे हैं मानो आसमान के चेहरे के भौएं पे चिंता का कुछ भार हो, अविरल हो, मतलब लगातार कोई चिंता वो ढो रहा हो आसमान। इस तरह से उनके भौएं पे घिर गए हैं। क्या घिर गए हैं? बदली। रजकण पर जलकण हो बरसी, और जब चिंता बहुत हो गई तो फिर क्या होता है कि रजकण यानी धूल के कण पर बादल बरसते हैं। क्या बनकर? जलकण बनकर, यानी धूल के कणों पर बादल अपनी चिंता से आसमान को मुक्त करने के लिए जलकण बनकर बरस जाते हैं। प्रकृति का चित्रण, बरसात के दिनों का चित्रण इस कविता के माध्यम से आप महसूस कर सकते हैं। नव जीवन अंकुर बन निकली। जब बरसात होती है तो क्या होता है? बीज में अंकुरण होता है, पौधे निकलते हैं, बीज प्रस्फुटित होती है। तो कहीं ना कहीं जो आसमान है, आसमान में जो बादल हैं, वो अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने आप को समाप्त कर देते हैं, ताकि धूल के कण पर जल के कण बरसे और क्या हो? एक नया बीज अंकुरित हो। इन्होंने, मैंने कल ही बताया था कि इन्होंने स्त्री के जीवन की भी तुलना की है कि किस तरह से स्त्रियां अपने जीवन में त्याग करती है, समर्पण करती है, ताकि नई बीज जन्म ले, नया बीज, नया पौध जन्म ले। अब वो दूसरे अनुच्छेद में कहती है, पथ को न मलिन करता आना, पदचिन्ह न दे जाता जाना। तो कह रही है कि अपने रास्ते को मलिन मत करना, अपने रास्ते को अस्वच्छ मत करना, पदचिन्ह मत देना। जब तुम लौट रहे हो, बादलों को कह रही हैं, तो कोई पदचिन्ह ना छोड़ना। पदचिन्ह कौन छोड़ते हैं? जिसे उम्मीद होती है कि लोग उसे याद करें। तो कवित्री कहती हैं कि अपने रास्ते को बिल्कुल स्वच्छ रखना है, कोई यादगार, कोई स्मृति चिन्ह नहीं देना है, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद या लालसा नहीं है कि मेरे जाने के बाद कोई मुझे याद करे। इसलिए मैं जो भी कर रही हूँ, बदली की बात, यहाँ मैं का मतलब है बदली, तो मैं जो भी कर रही हूँ वो एक नए बीज के अंकुरण के लिए कर रही हूँ। सो पदचिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जगह। सुधी मतलब होता है याद, आगम मतलब होता है आना। कह रही है कि मेरे आने की जो याद है दुनिया में, उसका कोई पदचिन्ह नहीं होना चाहिए। सुख की सिहरन बन अंत की। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे आने के बाद सुख की सिहरन हो और सभी लोगों के जीवन में एक खुशहाली, एक हरियाली आए। फिर से कह रही हूँ कि कवित्री कहती है कि अपने रास्ते को कभी भी मलिन मत करना, यानी कभी तुम अपने चेहरे पर कोई उदासी नहीं लाना, और ना ही पदचिन्ह देना, ना ही तुम अपने लौटने की निशानी देना। सिर्फ इतना ध्यान रहे कि मेरी यादें, मेरे आने की याद जग में लोगों को खुशियाँ दें, लोगों को सुख दें, लोगों को मुस्कुराने का कारण दें। सुख की सिहरन बन अंत के लिए, बस मैं इतना ही जानती हूँ कि मेरे अंत से लोगों को सुख की अनुभूति हो। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना। वो ये भी कह रही है कि जो विस्तृत नभ है, बादल कह रहे हैं कि जो फैला हुआ संसार, आसमान है, उसका संसार है, उसका कोई कोना भी मुझे नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि मेरा कोई भी कोना मेरा नहीं होगा। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटाज चली। वो कह रही है कि मेरा परिचय भी यही है और मेरा इतिहास भी यही है। परिचय मतलब तो आप समझते होंगे कि
आप कौन हैं, क्या हैं, और इतिहास मतलब आपकी बीती हुई जिंदगी, बीता हुआ जीवन। तो बादल कह रहे हैं लोगों से कि मेरा परिचय और इतिहास बस इतना ही है कि मैं कल उमड़ी थी और आज मिट गई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि विस्तृत नभ का कोई भी कोना मेरा नहीं कभी होगा, और ना ही मुझे ऐसा उम्मीद है कि कोई मेरा हो। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि मैं उमरूँ, मैं आसमान में बरसूँ, नीचे जलकण बनकर बरसूँ, रजकण पर आकर, और उसके बाद क्या हो, नए बीज का अंकुरण हो। यानी स्त्री के जीवन से तुलना करते हुए महादेवी जी कहती हैं कि जिस तरह से स्त्रियाँ अपने जीवन को त्याग समर्पण के बल पर न्यौछावर कर देती हैं ताकि पूरे जगत में शांति रहे, और स्त्रियों को कोई उम्मीद नहीं होती कि कोई उसका होगा, कोई उसे उसके त्याग का प्रतिफल देगा, फिर भी वो बदली की तरह ही अपने जीवन का समर्पण करती है। धन्यवाद।